हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो चलिए दोस्तों, हमने पहले भी क्लास चालू कर रखा है डीएलएड बीएड 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहें। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो अनुवांशिकता को पूरा समझेंगे। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों हैं इसमें, लेकिन यहाँ हेडिंग में अनुवांशिकता आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप लोग ज़रूर बताएं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं डीएलएड बीएड का, उसको ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना। पता चलेगा, मेरे को मोटिवेट होऊंगा मैं। अगर 30-25 30 100 व्यूज़ 150 व्यूज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट होता जाऊँगा। इसलिए जो है शेयर करना, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि डीएलएड की तैयारी बुक से करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, समझ आएगा, लेकिन आप लोग को दिक्कत होगा। मेरे चैनल पे बने रहो, कमेंट करो, आपका जो डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको सोल्यूशन दूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा। और मेन चीज़ें जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी का हम जो है तैयारी इसमें करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा है अनुवांशिकता का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है 53 क्वेश्चन नंबर ही है, 2023 या 24 का क्वेश्चन है। डीएड का शायद, हाँ 23 या 24 का क्वेश्चन है जो हमारा आया था। इसी पे आधार पे बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। ऑप्शन ए अनुवांशिकता, पर्यावरण, ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण। अब ये इसमें दोनों दिया गया है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास को मैंने पढ़ा चुका है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब वृद्धि और विकास में हमारा अनुवांशिकता पर्यावरण क्या काम करता है वो इस क्लास में देखेंगे। क्योंकि जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था 23-24 में, ये वाला क्वेश्चन आगे भी अगर क्वेश्चन बने तो उसको हम लोग जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो हमारा जो हमारा चैप्टर रहेगा, हमारा क्लास रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बेस से हम जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ से हम जो है और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अनुवांशिकता क्या है, पर्यावरण क्या है, और ये हमारे लिए वृद्धि विकास, बाल बच्चे के वृद्धि विकास में क्या कारण बनते हैं उसको भी हम जो है देख लेते हैं। तो अनुवांशिकता वंशानुक्रम और वातावरण, इसी को इंग्लिश में हम हेरिडिटी या जो है इन्वायरमेंट बोला जाता है। अनुवांशिकता को हम हेरिडिटी बोलते हैं, वातावरण को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इसी के बारे में हम जो है अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं यहाँ। ठीक, कि हमारा क्या है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं बोलूँ अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता में अगर आप लोग इमेज देखते रहे होंगे तो ये जो है यहाँ एक पुरुष है, यहाँ एक लेडी है ना। तो दोनों के जो है गुणसूत्र से हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जो जन्म लेते हैं, उसी में जो है उनका जो है अंश हमारा अनुवंश, यहाँ बता रहे हैं ना अनुवंश, ऐसे आप लोग समझाने के लिए उन्हीं का दोनों मम्मी पापा को जो है गुण यहाँ जो बच्चे के में आता है, इसी को हम हेरिडिटी या अनुवांशिक लक्षण कहते हैं ना। आगे हम जानेंगे, अभी मैं बेस आप लोग को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को बढ़िया से बढ़िया समझाऊंगा। अब उसके बाद जो है बच्चे अपना वातावरण है ना, वातावरण मतलब एक बच्चे ही यहाँ है और इसके आसपास में पूरे जो गार्डन एरिया है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और जो पुरुष लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। अब इस बच्चे के ऊपर इन बच्चों का और इन पुरुषों का, इन मम्मी जो बड़े लोग हैं उनका, और ये जो है हमारा जो एरिया, सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी को हम लोग जो है पूरा आज समझेंगे। ठीक, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ऐसा चीज़ है। ठीक, समझ गए। अब हम इसको आगे जाके और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, जब अनुवांशिक जेन्स गुण आँख, जैसे अनुवांशिक जेन्स बोल रहे हैं, जैसे गुण आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, चिंतन मतलब सोच है ना, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम जो है अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। आप लोग समझे, हमारे मम्मी पापा दादाओं का जो है आँख, कान, नाक, जो भी हम लोग जो है उन लोग का रहते हैं ना, उसी का जो है रूप हम बच्चे के ऊपर आता है, उसी को हम जो है हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहते हैं। इतना समझ आया आप लोग को। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे, और जो ये वाला पीडीएफ है ये हमारे सचिन चौधरी सर का क्रेडिट उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उनका है। ठीक, मैंने देखियो आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाना है तो मैं पीपीटी नहीं बनाया हूँ, है ना, कुछ पीपीटी बनाया हूँ, लेकिन पहले से मैं जो पढ़ा हूँ उनकी उसी पे आप लोग को ये जो है
क्लास करा रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी समझ आ सके और टाइम बच सके, ठीक है। तो इस पर आप जो है कॉपीराइट वगैरह क्लेम मत होने देना, ठीक है। तो इससे अभिप्राय क्या है दोस्तों? अब देखिए पर्यावरण है, पर्यावरण वातावरण को देखते हैं, सॉरी पर्यावरण बोलता हूँ, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट था ना, हाँ इन्वायरमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट था। तो हम इसको देख लेते हैं। इससे अभिप्राय दोस्तों हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि जीन्स अलावा सभी चीज़ें पर्यावरण में आती है। तो मैंने जो बोला ना वही है, ठीक। आप लोग को ये समझ आ गया। हम देखते हैं अब जो है इम्पोर्टेंट, इसमें जो है क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए डगलस और हॉलैंड हमारे इसके बारे में क्या क्या जो मनोवैज्ञानिक है, कुछ मनोवैज्ञानिक हुए दोस्तों, उन्होंने वंशानुक्रम और जो है वातावरण, इन्वायरमेंट पे बातें कही है ना, तो उसको हम लोग जानते हैं क्योंकि इसका भी डेफिनेशन आता है ना। इनके अनुसार ये जो है क्या डेफिनेशन देते हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किया वो शामिल है। तो अगर मैं कुल मिला के हम लोग देखें तो हेरिडिटी, अनुवांशिकता, हमारे पूर्वज से जो पूर्वज की दिया गया हमारा जो लक्षण मिलते हैं ना, नाक कान आँख जो भी चिंतन भी, ये हमारा जो है हेरिडिटी होता है। तो ये हमारा पूरा डेफिनेशन है। और डगलस और हॉलैंड भी यही बोल रहे हैं। रुथ बेनेडिक्ट क्या बोलते हैं? इसके अनुसार माता पिता के संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। तो आप लोग सिंपल तरीके से समझ गए ना कि सेम टू सेम वही चीज़ें हैं और कोई अलग चीज़ें नहीं बताया जा रहा है। द जेम्स डेवर वगैरह तो ये हमारे डीएलएड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं। मैं आप लोग को बस उतना ही बताऊंगा जो आप लोग को समझना है, ठीक। जैसे यहाँ हमारा सेक्स डिटरमिनेशन हो गया मतलब लिंग निर्धारण। तो यहाँ एक पुरुष है, यहाँ एक महिला है ना, तो मादा है ना, पुरुष मादा ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका जो गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है और यहाँ इनका जो है एक्स एक्स होता है। तो अब हम देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, पाए जाते हैं, जिसमें एक्स और वाई कहा जाता है। तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितना होती है हमारा 46 और जोड़े 23 होता है। आप लोग 12वीं पढ़ रहे होंगे तो इसको जरूर पढ़े होंगे, ठीक। तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी, तो 46 होती है और इसका जोड़ा बनाएंगे तो 23, जो पुरुष में एक्स वाई और जो है मादा में जो है एक्स एक्स पाया जाता है। तो इन दोनों का जब मिलन होता है ना, तो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो कभी कभी पुरुष की जो एक्स और मादा के भी एक्स दोनों मिलके बनते हैं, तो कभी वाई और एक्स, तो ऐसे मिलके हमारा जो है जन्म लेते हैं बच्चों का। तो क्या हो रहा है, पुरुष का भी जा रहा है जीन्स और जो है मादा का भी, महिला का भी जीन्स जा रहा है। तो दोनों के जीन्स से जो है हमारा बच्चे जो पैदा होते हैं ना, दोनों के प्रकार से बना हुआ जो बच्चे होते हैं, तो उनको जो है हेरिडिटी, क्योंकि इसका अंश मिल रहा है, दोनों को अंश मिल रहा है ना उनको, इसीलिए ये जो है अनुवांशिकता इसी से रिलेटेड है ना। अनुवांशिकता अंश, इनका अंश मिल रहा है उस बच्चे को, ठीक। मैंने देसी भाषा में समझाने की कोशिश किया, आप लोग को आशा करता हूँ ये समझ आया होगा, ठीक। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, तो मेरे को उतना पता नहीं है, बाकी मैंने समझाया जो बेस से हमको क्वेश्चन आता है, ठीक, उतना मैंने अच्छे से समझा दिया। अब देखते हैं यहाँ महत्वपूर्ण सिद्धांत इसके। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है रेग्रेशन आई थिंक मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ। तो इसके अनुसार विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चों का होना या कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि वाले बच्चे। देखिए अब कभी कभी क्या होता है हमारे हेरिडिटी में ना, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं, एकदम तेज बुद्धि के, लेकिन बच्चे जो है वो एकदम निम्न बुद्धि के हो जाते हैं, कम बुद्धि के। और कभी कभी मम्मी पापा कम बुद्धि के रहते हैं, बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको प्रत्यागमन सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उल्टा, जस्ट उल्टा। तो कभी कभी हमारा अनुवांशिकता उल्टा भी हो जाता है, ठीक। ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो अगर
कभी कभी ऐसे भी होते हैं, तो नहीं तो सेम होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो गाल्टन के सिद्धांत क्या बोलता है, गाल्टन थ्योरी क्या बोलता है, इनके अनुसार जब बच्चे के गुण पिछली जो पीढ़ी थी से ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत जीव गणना सिद्धांत बायोमेट्रिक थ्योरी कहलाता है ना। जीव गणना सिद्धांत बायोमेट्रिक थ्योरी, ठीक। तो गाल्टन का याद रखना हमारा जीव, ये जो है बायोमेट्रिक थ्योरी की बात की है ना गाल्टन, तो ये आप लोग याद रखो, ठीक। और यहाँ और है कुछ कुछ हम यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए जैसे बीज मैन का सिद्धांत, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता। जो बीज कोष है खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर जाती रहती है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये बीज मैन का सिद्धांत। तो दोस्तों बीज मैन ने किसका सिद्धांत दिया, तो ये बीज मैन ने जो है बीज वाला बात करा है ना, याद रखना, बीज कोष की बात करा है, तो कौन, बीज मैन, याद रखना। तो ग्रेगर मेंडल इनके क्या बोलते हैं कि अनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखना, ग्रेगर मेंडल जी को। तो ये जो है अनुवांशिकता के जनक कहा जाते हैं, और इन्होंने मटर के दानों का प्रयोग करके अनुवांशिकता का नियम निर्धारण करा था। तो इसको याद रखना, वैसे तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है लेकिन याद रखना इसको, ठीक। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप देखिए, आप टेट में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि डीएड बीएड में नहीं आएगा, है ना। तो अब हम जो क्वेश्चन उस पर हम पढ़े थे ना पहले, उसको भी सॉल्व करेंगे। जो डीएलएड में आया था 2023-24 में, जो पहले बताया था सब वीडियो के पहले, उस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग जरूर बताना इसको। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताओ। अनुवांशिकता वातावरण पे, व्यवहार वातावरण पे, वातावरण और जीव विज्ञान पे, और चौथा भी है, ठीक, इन्वायरमेंट एंड जो है अपब्रिंगिंग पे। तो बताओ इस पर क्या है आंसर, सिंपल बात है, अनुवांशिकी और वातावरण पे इसका आंसर है, ठीक। क्योंकि इसको आप लोग समझो करके मैं इसको फिर से ला रहा हूँ, है ना, इसको दिया हूँ मैं। अब देखिए अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो को क्या माना जाता है, चलो बताओ। सेकेंडरी, डायनेमिक, स्टैटिक, प्राइमरी, गौण बोलते हैं, गत्यात्मक बोलते हैं, स्थिर या प्राथमिक। तो अनुवांशिकता को क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना माना जाता है। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ये हमारा आंसर होगा इसका स्थिर। स्थिर क्या दोस्तों, स्थिर। स्थिर क्यों बोला जा रहा है, किसी भी मम्मी पापा, कोई भी जो हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, माता पिता या दादा दादी, उनका जो है गुणसूत्र हमारे बच्चों में आ रहा है, उनका जो है अंश आ रहा है, हमारा बीज आ रहा है। तो ये जो है हमारा स्थिर होगा, ना कि गौण होगा, गत्यात्मक, प्राथमिक। ये इसका आप लोग इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, या तो गत्यात्मक बोल सकते हो क्योंकि आ रहा है तो गत्यात्मक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्थिर है, ये हमेशा बना रहता है। फिर इनका भी जो है आगे, इनका भी बेबी होगा ना, फिर शादी करेंगे बच्चे, तो इनका भी जो है फिर आगे चल के आएगा। तो ऐसे हम जो है प्रॉपर स्थिर रहता है, ठीक। तो इसके साथ बहुत सारे बीमारी वगैरह भी हमारा स्थिर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा अनुवांशिकता का एक कारण है, ठीक, अनुवांशिकता के कारण, ठीक। एक क्वेश्चन और वही है, एक क्वेश्चन और। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों। तो ये सिंपल मैंने बताया था, आँखों का रंग जो है हमारा सामाजिक, देखो सामाजिक गतिविधियाँ ये वातावरण पे है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये सब जो है वातावरण पे है। अनुवांशिकता का संबंध बोला है ना, तो अनुवांशिकता का आँखों, नाक, कान, ये जो भी मैं बोला था, कलर वगैरह, ये जो है अनुवांशिकता हेरिडिटी पे संबंध है। अब जो है हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं तो क्या उसका आंसर होगा। इसको पढ़ने के बाद हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और आप लोग जो है ज़रूर मेरे इस क्वेश्चन का जो है जवाब दे पाओगे। ये जो है 2023-24 में, 23 से 24 में से डीएलएड या बीएड के, डीएलएड आई थिंक डीएलएड के क्वेश्चन में आया था। तो चलिए इसको बताइए, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब बताओ कौन से कारक है, ठीक। तो ये अनुवांशिकता है, पर्यावरण है, ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण, तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, बताओ। तो देखो दोस्तों, वृद्धि और विकास हमारा ना अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होगा, है ना।
अब देखो सीधा सीधा हमारा हेरिडिटी पे नहीं, पर्यावरण पे भी प्रभाव करता है। जैसे हम लोग जो है बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनके में हेरिडिटी तो आता ही है, बचपन से ही आ गया रहता है जन्म से। लेकिन बाद में अगर उसका लालन पालन सही ढंग से होगा नहीं, उसका खान पान नहीं होगा, उसका सही ढंग से पानी वगैरह सही तरीके से नहीं मिलेगा उसको, मतलब वातावरण अगर अच्छा नहीं रहेगा उसका, तो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं रहेगा, उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा, ना मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये आनुवंशिकता तो है ही और पर्यावरण दोनों हैं। तो इसका आंसर आप लोग जो है ऐसे पढ़ने के बाद ही जवाब अच्छे से दे पाओगे। और यही क्वेश्चन नहीं, अब जितना भी हम लोग पढ़ाई किए, जिस बेस से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जो है आनुवंशिकता और हेरिडिटी पे बना पाओगे। आशा करता हूँ ये वाला जो वीडियो है अच्छा लगा होगा क्लास। आप लोग से मेरा यही निवेदन है, नीचे में कमेंट करना कैसा लगा क्लास, समझ आया कि नहीं, उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों को जो लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरा व्यूज़ नहीं आ रहा है, उसका थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, तो काफ़ी मेरे को मोटिवेट की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग से यही आशा है, आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे जैसे आप लोग का मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।